जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, आज की क्लास में लेसन नंबर 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है और गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। यानी कि गुड्स हो गया आपका, या उससे संबंधित जो डेटा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। और कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसका वस्तु उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। और कह रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोरेज यानी कि क्लासिफिकेशन करना होता है। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका ये कहता है कि आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन सा गुड्स आपने खरीदा या बेचा, उसी गुड्स का पूरा डिटेल हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मान के चले कि आप अपने बिजनेस में कीबोर्ड लाएंगे, अपने बिजनेस में माउस लाएंगे, तो उन्हीं का आपको क्या करना होगा, क्लासिफिकेशन करना होगा कि किस कंपनी का है, कौन सा प्रोडक्ट है, यूनिट ऑफ मेजर क्या है, उसमें आपका गोडाउन क्या है, क्वांटिटी क्या है, चेसन कोड क्या है। ये पूरा डिटेल हम भरते हैं किसमें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में। अगर आपने कीबोर्ड खरीदा तो कै पीस आपने कीबोर्ड खरीदा, उसकी एचएसएन कोड क्या था, उसमें जीएसटी क्या परसेंट था, लोकेशन आपने कहाँ पे रखा, किस कंपनी का था, किस कैटेगरी था, समझ में आ रहा है ना। तो ये पूरा हमको डिटेल भरना होता है और इन्हीं से संबंधित हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑप्शन आपका दिया हुआ। तो जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर में इसमें पहला ऑप्शन आपका आता है स्टॉक आइटम। क्या दिया, स्टॉक आइटम। और कह रहा है कि गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। कह रहा है कि गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है वह स्टॉक आइटम कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि गायत्री ट्रेडर्स अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है तो टेलीविजन उसके लिए स्टॉक आइटम कहलाएगा। जैसे कि जब मैंने कंपनी बनाया था तो गायत्री कंप्यूटर के नाम से मैंने कंपनी बनाया था। अगर गायत्री कंप्यूटर अगर मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर दुकान किया है और अगर वो गुड्स में क्या बेच रहा है, टेलीविजन बेच रहा है, तो स्टॉक आइटम में क्या कहा जाएगा, टेलीविजन ही स्टॉक स्टॉक आइटम कहलाया जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टॉक आइटम टेलीविजन जो है वो टेलीविजन ही सेल कर रहा है, तो टेलीविजन उसके व्यापार के लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक आइटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉक आइटम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे लिखा भी है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका लैपटॉप अगर बेच रहा है, आपका मॉनिटर अगर बेच रहा है, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं। इसी को हम स्टॉक आइटम के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत, बोलिए। अब चलिए सेकंड क्या लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ मेजर। तो अब बताइए, यहाँ पे लिखा है यूनिट ऑफ मेजर में कह रहा है कि स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है यही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे अगर टेलीविजन को पीसीएस में खरीदा और बेचा जाता है तो पीसीएस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। और यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में हो सकता है। कीबोर्ड खरीदते हैं तो किसमें, पीस में। मॉनिटर खरीदते हो तो किसमें, पीस में। लैपटॉप खरीदते हैं तो किसमें, पीस में। तो ये पीस आपका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है, जिसको हम उसमें क्या करते हैं, मापते हैं। आपने सुना होगा कि 12 दर्जन बराबर, सॉरी 12 पीस बराबर 1 दर्जन होता है। 1000 किलो में 1000 केजी बराबर आपका 1 मीट्रिक टन होता है ना। तो इसमें दो आपके यूनिट आ गए, एक आपका आता है सिंपल यूनिट और एक आपका आता है कंपाउंड यूनिट। तो सिंपल में क्या आता है, एनओएस नंबर ऑफ संख्या, इसके बाद से आपका पीसीएस आता है, मीटर आता है, केजी आता है, ये सब किस में आते हैं, सिंपल यूनिट में आते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या आते हैं, तो ए डज ऑफ 12 पीस, मतलब 1 दर्जन का 12 पीस। कह रहा है कि मीट्रिक टन ऑफ 1000 केजी, यानी कि 1000 का 1 मीट्रिक टन, ये हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, अगले ऑप्शन का नाम क्या दिया है, स्टॉक ग्रुप आपका दिया है। कह रहा है कि स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है और एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन के आइटम को हम एक टेलीविजन ग्रुप में क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। आप बताइए,
HP कंपनी का लैपटॉप है तो भी लैपटॉप ही है, डेल कंपनी का लैपटॉप है तो लैपटॉप ही है, एसर कंपनी का लैपटॉप है तो लैपटॉप ही है, सैमसंग कंपनी का लैपटॉप है तो लैपटॉप ही है। बोलिए। लेकिन लैपटॉप एक प्रकार का आपका ग्रुप हो गया। लैपटॉप क्या हो गया? ग्रुप हो गया। अब लैपटॉप में जैसे कि मान के चलिए कि किसी में रैम 2 GB होगा, किसी में 4 GB होगा, तो उसमें लिख करके आएगा 2 GB HP कंपनी का लैपटॉप, वो स्टॉक आइटम का नाम हो गया। लेकिन लैपटॉप सब में कॉमन है ना, अरे HP कंपनी का भी लैपटॉप है, डेल कंपनी का भी लैपटॉप है, एसर कंपनी का भी लैपटॉप है। तो ये कंपनी का जो लैपटॉप आ रहा है, लैपटॉप जो है, तो लैपटॉप को हम ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। किस कंपनी का है? अगर कंपनी का नाम देखेंगे तो कंपनी को हम कैटेगरी बोलते हैं। ये एचपी कंपनी का होगा तो ये कैटेगरी हो जाएगा एचपी। डेल कंपनी का होगा तो कैटेगरी क्या होगा? डेल हो जाएगा। एसर कंपनी होगा तो कैटेगरी क्या होगा? एसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आपका लेनोवो कंपनी है तो क्या हो जाएगा? कैटेगरी क्या होगा? लेनोवो हो जाएगा। तो कंपनी का नाम मेंशन करते हैं कैटेगरी में, और ग्रुप लैपटॉप होता है। अब कीबोर्ड का ही ले लीजिए, कीबोर्ड एक कंपनी का आता है, बहुत सारे कीबोर्ड आते हैं, लेकिन है तो कीबोर्ड ही है ना, तो कीबोर्ड एक प्रकार का ग्रुप हो गया आपका। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चलिए, अब इसके बाद से आपका दिया है गोडाउन लोकेशन। गोडाउन या लोकेशन, कह वह प्लेस जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं वो गोडाउन कहलाता है। जैसे कि वेयर हाउस, शॉप, etc। मान के चलिए कि जहां पे हम गुड्स स्टोर करते हैं, अगर गुड्स को हम पटरौना स्टोर कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? पटरौना हमारा प्लेस लोकेशन हो जाएगा। अगर कस्या में रख रहे हैं तो लोकेशन क्या हो जाएगा? कस्या हो जाएगा। मतलब कि जहां पे हम गुड्स को रखेंगे उसी लोकेशन को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में गोडाउन या लोकेशन के नाम से जानते हैं। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए, अब इसके बाद से आपका दिया है स्टॉक कैटेगरी, जो मैंने अभी आपको बताया। स्टॉक कैटेगरी में क्या आएगा? कंपनी का नाम आएगा। जिस कंपनी का आपको प्रोडक्ट सेल करना है वो कंपनी का नाम आपको किसमें दिखाई देता है? किसमें दिखाई देता है? स्टॉक कैटेगरी में दिखाई देता है। अब कह रहा है कि स्टॉक आइटम के उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टेलीविजन को स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार पर भी बांटा जा सकता है। अब चलिए, अब एक बिजनेस का सिनारियो आपका दिया है। बिजनेस का सिनारियो आप समझिए, बिजनेस का सिनारियो क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये बिजनेस का सिनारियो क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, बिजनेस सिनारियो में कह रहा है कि गायत्री मोबाइल आर इनटू होलसेल एंड रिटेलर सेल ऑफ मोबाइल फोन्स। यानी कि जो गायत्री कंप्यूटर है, जो गायत्री मोबाइल है, वो अपना बिजनेस करता है, बेचता है बहुत सारे मोबाइल फोन्स, होलसेल और रिटेल पे बेचता है। और कह रहा है कि दे डील्स इन डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स लाइक रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, etc। और ये विभिन्न प्रकार की कंपनियों का मोबाइल बेचता है, जैसे रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग और नोकिया इत्यादि। और कह रहा है कि विद इन ईच ब्रांड्स देयर स्टॉक इंक्लूड मोबाइल्स फोन्स विद डिफरेंट फीचर्स। और इसके पास डिफरेंट फीचर्स के मोबाइल फोन क्या है? अवेलेबल है। और फिर कह रहा है कि सूर्या मोबाइल है डेमो मोबाइल ऑफ विच ब्रांड आप प्रमोटिंग सेल्स। यानी कि सूर्या मोबाइल है वो डेमो के तौर पे बहुत सारे ब्रांड के मोबाइल को क्या करता है? बेचता है, जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए। और फिर कह रहा है कि द कंपनी हैज ब्रांचेस लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और इस कंपनी का कई जगह ब्रांच दिया हुआ है, कई जगह लोकेशन पे अपनी मतलब कि अपने देश में कई जगह इसका ब्रांच है, कई जगह शाखा है। और कहाँ कहाँ? तो कह रहा है कि दे आल्सो हैव स्टोर हाउस टू स्टोर स्टॉक इन की सिटीज लखनऊ एंड कानपुर। कह रहा है कि यह जो हमारी कंपनी है गायत्री कंप्यूटर, इसका जगह जगह कंट्री में जहां पे डिफरेंट लोकेशन आपका दिया है उसमें से कह रहा है कि ये स्टोर करता है हाउस टू स्टोर स्टॉक इन की। और कह रहा है कि सिटी में, और कौन सा सिटी में? तो लखनऊ और कानपुर के सिटी में। और फिर कह रहा है कि द फॉलोइंग आर ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2021। यानी कि यह जो ओपनिंग स्टॉक इसका है वो 1 अप्रैल 2020 का है। लेकिन हम किसका बनाएंगे? 1 अप्रैल 2024। ये तो पुराना हो गया। अब चलिए, इसी के आधार पे एक आपका लैब प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब ये कौन कौन से आइटम को डील करता है? तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम का नाम लिखा गया। देखिए, कह रहा है कि स्टॉक आइटम हो गया, स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक कैटेगरी हो गया, HSN कोड हो गया, GST हो गया, गोडाउन हो गया, क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया और अमाउंट हो गया।
मैंने आपको बताया था 31 मार्च को हमारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट होता है, और उसमें जो शेष स्टॉक बचा होता है उसी को हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, बताया मैंने। और वही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो 31 मार्च 2020 का ये इतने रुपए का रिकॉर्ड हमारे पास है, 3,20,000 रुपए का। देखिए सबसे नीचे अमाउंट भी दिया हुआ, अमाउंट कितना दिया है, ये 3,20,000 रुपए का ये 31 मार्च को हमारा स्टॉक बचा हुआ है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए किसमें कन्वर्ट होगा, ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट होगा। लेकिन कैसे, तो देखिए इसको बनाने से पहले आप इसमें सबसे पहले बनाइएगा स्टॉक ग्रुप। क्या बनाना है, स्टॉक ग्रुप बनाइएगा। इसके बाद से आपको स्टॉक कैटेगरी बनाना है, इसके बाद से आपको गोडाउन भरना है, इसके बाद से एचएसएन कोड उसमें भरना है, जीएसटी भरना है, क्वांटिटी भरना है। नहीं क्वांटिटी अभी नहीं, गोडाउन भर लीजिएगा, एचएसएन भर लीजिएगा, स्टॉक कैटेगरी अभी नहीं, केवल ग्रुप आपको बनाना है। तब जाकर के जब ग्रुप बन जाएगा तब आपको आना है किस पे, किस पे आना है, स्टॉक कैटेगरी पे आना है। और जब ग्रुप और कैटेगरी जब दोनों बन जाएगा तब आपको आना है कहाँ पे, स्टॉक आइटम पे आपको आना है, स्टॉक आइटम पे आपको आना है। कोई दिक्कत, तो चलिए कैसे बनाएंगे तो देखिए एक एक करके ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर पे आप आइएगा, आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करिएगा। अब क्रिएट करना क्या है, तो अकाउंटिंग मास्टर से तो कुछ लेना देना है नहीं, अब किस में आना है, इन्वेंट्री मास्टर में आना है, और यहाँ पे आपको लेना है स्टॉक ग्रुप और एंटर करिएगा। अब बताइए ग्रुप का नाम क्या दिया है, ग्रुप का नाम क्या दिया है, स्मार्टफोन। और एक आइटम या एक ग्रुप या एक कैटेगरी मात्र एक ही बार बनेगा, दोबारा हम उसको नहीं बना सकते। तो स्टॉक ग्रुप में क्या दिया है, स्मार्टफोन, तो यहाँ पे आप भरिएगा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आप एंटर करिएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसको क्या करना है, यस करना है। अब यहाँ पे आपको लेना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। अब यहाँ पे आपसे एचएसएन कोड पूछा जाएगा, तो एचएसएन कोड देखिए कितना दिया है इसमें, एचएसएन कोड कितना दिया है, 8517 दिया है, 8517 इसमें भर दीजिएगा 8517। अब यहाँ पे पूछा जाएगा डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा स्मार्टफोन। एंटर करिएगा, इसमें आप ले लीजिएगा स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। अब ये बताइए टैक्सेबल रहेगा कि एग्जेम्प्टेड रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपका जीएसटी 18% दिया है, तो यहाँ पे आप टैक्सेबल लीजिएगा, और क्या परसेंट, 18%। एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए, हो गया। अब चलिए दूसरा ग्रुप का नाम क्या दिया है, दूसरे ग्रुप का नाम क्या दिया है, अब ये स्मार्टफोन बस एक ही बार बनाएंगे, दोबारा बनाना नहीं है। अब बनाना है किसका, आईफोन का, तो यहाँ पे आप भरिएगा आईफोन। अब आईफोन है, यहाँ पे आइएगा, इसको यस करिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। अब इसका एचएसएन कोड कितना दिया है, एचएसएन कोड कितना दिया है, कितना दिया है, 8517 इसमें भर देना है। अब एंटर करिएगा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है, आईफोन आपको ले लेना है। फिर एंटर करिएगा, इसमें ले लेना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। अब इसमें आपको लेना है क्या परसेंट, 18% आपको जीएसटी ले लेना, बन गया। अब चलिए इसके बाद से ग्रुप आपका क्या दिया है, सॉफ्टवेयर दिया है, तो यहाँ पे भरिएगा सॉफ्टवेयर। अब इंटर करिएगा, इसको आप यस कर लीजिएगा, और यहाँ पे आना स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर लेना है। इसका एचएसएन कोड कितना दिया है, 8523। अब इंटर करिएगा डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर, फिर एंटर करिएगा, जो ग्रुप का नाम रहेगा वही डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन में भर देंगे। इसके बाद से यहाँ पे आपको लेना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, इसमें टैक्सेबल क्या परसेंट, 18%, इसको भी एंट्री करा के एक्सेप्ट करिए। अब अगला क्या दिया है, ईयरफोन दिया है ना, यहाँ पे भर दीजिएगा ईयरफोन। इंटर करिएगा, यहाँ पे आपको इसको यस करना है, और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर लेना है। अब इसका एचएसएन कोड कितना दिया है, 8518। इंटर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है, ईयरफोन।
फिर एंटर करिएगा। अब यहाँ पे टैक्सेबल लेना है और क्या परसेंट, 18% एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब क्या है, हेडफोन दिया है, इसमें भी भरिएगा हेडफोन। अब इसमें भी इसको यस करिएगा। इसमें भी स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, इसमें भी HSN कोड कितना दिया है, 8518। इंटर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है, हेडफोन। फिर एंटर करिएगा। इसमें से ले लेना स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, इसमें आपको टैक्सेबल क्या परसेंट, 18% एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब कोई बचा है, बस एक ग्रुप को बस एक ही बार बनाएंगे, एक कैटेगरी को मात्र एक ही बार बनाएंगे, और एक आइटम को भी मात्र एक ही बार बनाएंगे। अब क्या बनाना है, कैटेगरी बनाना है। तो देखिए कैटेगरी कैसे बनाएंगे। अभी तो ग्रुप मैंने बना लिया, कैटेगरी भरने के लिए बैक आइएगा और यहाँ पे आइएगा सबसे पहले क्रिएट पे, यहाँ पे आइएगा कैटेगरी पे, स्टॉक कैटेगरी पे। अब यहाँ पे नाम पूछेगा, तो कैटेगरी में क्या दिया है, लेनोवो। यहाँ पे क्या भरेंगे, लेनोवो। अब इंटर करिए, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिए। इसके बाद से हवाई, HUAWEI, बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिए। इसके बाद से क्या दिया है, एप्पल दिया, APPLE, एप्पल, बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिए। इसके बाद से क्या दिया है, अकाउंटिंग, बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिए। इसके बाद से सैमसंग, बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिए। इसके बाद से सोनी और कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिए। इसके बाद ऑफिस सॉफ्टवेयर, यहाँ पे भर दीजिएगा ऑफिस सॉफ्टवेयर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। और भी कुछ दिया है, MI, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। हो गया, दो मैंने भर दिया ना। अब चलिए, अब इसके बाद से क्या दिया है, स्टॉक आइटम भरने से पहले दो चीज इसमें आपको और दिया है, एक गोडाउन भी दिया है ना, गोडाउन भी तो भरना पड़ेगा। तो गोडाउन मात्र दो ही है, एक वेयर हाउस और दूसरा शॉप। तो गोडाउन भरने के लिए बैक आप जब आइएगा इसके बटन, और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा और क्रिएट पे आना है, और यहीं पे यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, किसमें, इन्वेंट्री मास्टर में। अब यहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको लेना है लोकेशन में क्या, वेयर हाउस, कंट्रोल ए। इसके बाद शॉप आपको लेना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लीजिए। हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको भरना है क्या, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम भरने से पहले, अब इसमें एक यूनिट ऑफ मेजर आपका छूटा हुआ है, यूनिट ऑफ मेजर में PCS रखेंगे ना, तो यहाँ पे रख लीजिएगा PCS। इसको भरने के लिए स्किप से बैक आइएगा और यूनिट ऑफ मेजर आपको भरना है। तो यहाँ पे आइएगा क्रिएट पे, और यहीं पे आपको यूनिट ऑफ मेजर आपको दिखाई देगा, एंटर करिएगा। अब यहाँ पे आपको लेना है PCS, ये दिया नहीं है, यहाँ पे आपको भर लेना है पीसेज, PICES, पीसेज, और यहाँ पे ले लीजिएगा PCS पीसेज, पीसेज, और ये 0 ही रहने दीजिएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। हो जाएगा इतना। इतना भरने के बाद तब जाकर के लास्ट में क्या भरना है, स्टॉक आइटम। आप यहाँ पे आइएगा क्रिएट पे, और तब जाकर के आप आइएगा स्टॉक आइटम। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए अभी कैटेगरी नहीं पूछ रहा है, यहीं पे F11 बटन दबा दीजिए। ये आप देखिए कैटेगरी का ऑप्शन आपका दिया है, क्या दबाना है, F12 बटन दबाना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, F11 नहीं दबाना है। जैसे यहाँ पे कैटेगरी नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पे आएंगे सबसे पहले क्रिएशन पे, और यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आएंगे, तो क्या यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन दे रहा है, तो अगर कैटेगरी का ऑप्शन नहीं देगा तो यहीं पे F12 बटन दबाइएगा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए ध्यान से दे रहा है, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, नो है ना, इसको क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। अब कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब देखिए दे रहा है। अब बताइए यहाँ पे आइटम का नाम क्या दिया है, लेनोवो के, लेनोवो नोट K6 है, लेनोवो K6 नोट। अब इंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, तो अंडर में पूछ रहा है ना, अंडर में यहाँ पे आपको ले लेना है स्मार्टफोन। देखिए ऑलरेडी आपने बना रखा है, स्मार्टफोन सिलेक्शन कर लीजिए। अब किस कंपनी का है,
लेनोवो यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। अब इसमें क्या ले लेना है, पीसीएस ले लेना। अब यहाँ पे कुछ मत भरिएगा, एंटर करके आगे आइएगा। यहाँ पे क्वांटिटी कै पीस है, 4 पीस है। रेट, पहले लोकेशन बताइए, लोकेशन कहाँ दिया है? अरे यार यहाँ पे दिखा हुआ नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? शॉप नहीं दिया है, बस वही तो देख देख के भरना है। यहाँ पे शॉप ले लीजिएगा। अब क्वांटिटी 4 पीस होगा। अब रेट कितना दिया है? 8,000 रेट भर दीजिए। अगर 1 पीस का रेट निकल गया तो 4 से ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। सही है, बस इसी को एक्सेप्ट करिए, एक आइटम बन गया। अब दूसरे आइटम का नाम क्या दिया है? हवाई P30 प्रो। यहाँ पे आप भरिएगा हवाई P30 प्रो, HUAWEI P30, और क्या लिखा है? प्रो। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? ग्रुप इसका क्या है? स्मार्टफोन आप ले लीजिएगा। अब किस कंपनी का है? किस कंपनी का है? हवाई कंपनी का, तो हवाई कंपनी ले लेंगे। इसमें भी पीसीएस होगा, एंटर करके आगे बढ़िएगा। अब इसकी क्वांटिटी 3 पीस है, तो यहाँ पे 3 पीस ले लीजिए। गोडाउन कहाँ दिया है? शॉप यहाँ पे ले लीजिएगा, शॉप हो जाएगा। अब रेट कितना दिया है? 12,000 रुपया रेट दिया है। एंटर करके आगे बढ़ जाइए, एक्सेप्ट करा दीजिए। अब फिर तीसरा आइटम समझते हैं। तीसरा आइटम क्या दिया है? तीसरा आइटम लिखा हुआ आईफोन 11 प्रो मैक्स 11। यहाँ पे आप भरिएगा आईफोन 11 प्रो मैक्स, ये लिखा है ना? आईफोन 11 प्रो मैक्स ये लिखा हुआ है ना? 11 प्रो मैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एंटर करिएगा, किसके अंतर्गत आएगा? आईफोन है तो आईफोन के ही अंतर्गत आएगा। अब किस कंपनी का है? एप्पल, यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब बताइए यूनिट ऑफ मेजर में क्या लेना है? पीसीएस। अब यहाँ पे बताइए क्वांटिटी कितना दिया है? 2 पीस। और रेट, लोकेशन वेयर हाउस ले लीजिएगा, और यहाँ पे दे दीजिएगा 27,000 रुपया रेट, यहाँ पे दे दीजिएगा। इंटर करके आगे बढ़ जाइए। अगला क्या दिया है? अगला लिखा हुआ है BG18 रिलीज 5.2। यहाँ पे आप भरिएगा BG18 रिलीज 18 क्या दिया है? 5.2। स्टैंडर्ड आपका दिया है, पूरा नाम सही से लिखिएगा, स्टैंडर्ड एडिशन है। अब इंटर करिएगा, किसके अंतर्गत आएगा? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। अब अकाउंटिंग हो जाएगा ना यहाँ पे कैटेगरी में, अकाउंटिंग ले लीजिएगा ऐसे। अब ये भी किस में हो जाएगा? पीसीएस में। अब इसका क्वांटिटी कितना दिया है? 4 पीस। लोकेशन शॉप ले लीजिए। अब रेट 10,000 रेट भर लीजिएगा। अगला क्या दिया है? सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। अब ये भी क्या है? स्मार्टफोन है। एंटर करिएगा, स्मार्टफोन यहाँ पे आपको लेना है। अब किस कंपनी का है? सैमसंग कंपनी का है। पीसीएस हो जाएगा। क्वांटिटी, लोकेशन, शॉप ले लीजिएगा। रेट 21,000, 21,000। अब इसके बाद से क्या दिया है? टैली ERP9, टैली ERP9 6.6 दिया क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज 6.6 सिल्वर एडिशन, यहाँ पे भर लीजिएगा REL 6.6 सिल्वर एडिशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, अब ये किसके अंतर्गत आएगा? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। अब ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। अब बताइए इसकी क्वांटिटी कै पीस? 5 पीस। गोडाउन वेयर हाउस में दिया है। अब बताइए रेट 16,000। हाँ, इसमें सैमसंग दिया है, अकाउंटिंग नहीं दिया है। गलती है, उसको अकाउंटिंग कर लीजिएगा। 16,000 रुपया रेट है, बस एंटर करके आगे बढ़ जाइए। अब चलिए अगला क्या दिया है? सोनी MDR XB450, इसमें आप भरिएगा सोनी MDR XB450, ये लिखा हुआ है ना? अब ये किसके अंतर्गत आएगा?
हाँ, ईयरफोन, यहाँ पे ईयरफोन ले लीजिएगा। अब किस कंपनी का है? सोनी कंपनी, यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। यूनिट ऑफ मेजर में पीसीएस हो जाएगा। अब बताइए क्वांटिटी कितना दिया है? 7 पीस। लोकेशन शॉप दिया। रेट बस 1000 भर लीजिए। अब अगला क्या दिया है? MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, ये ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे भरिएगा MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, एंटर करिएगा। इसमें आपको लेना है क्या? सॉफ्टवेयर आपको ले लेना है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे ले लीजिएगा। अब ये भी कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ऑफिस की सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ऑफिस सॉफ्टवेयर ले लीजिएगा। अब बताइए इसकी क्वांटिटी 4 पीस। गोडाउन शॉप ले लेना है। रेट 5500 रुपया रेट ले लीजिए। अगला क्या दिया है? MI सुपर बेस हेडफोन, यहाँ पे भर लीजिएगा। MI सुपर बेस हेडफोन्स। अब बताइए हेडफोन है तो किसके अंदर बताएगा? एंटर करिएगा। इसमें आपको ले लेना है हेडफोन। अब किस कंपनी का है? MI कंपनी का है। ये इसमें क्या लेना है? PCS। अब क्वांटिटी कितना दिया है? 5 पीस। लोकेशन टॉप दिया। रेट हाँ 1400। सही है। अब ये पूरा आइटम की एंट्री हो गया ना? अब जब ये पूरा आइटम की एंट्री हो जाएगा तो अमाउंट कितना आना चाहिए? पहले ये बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक बन जाएगा। जब ये पूरा जब बन जाएगा तब इसके बाद से आपको ये जांच करना है, इसका रिपोर्ट आपको चेक करना है कि रिपोर्ट हमारा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। रिपोर्ट को चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे रिपोर्ट को चेक करने के लिए आपको बताया है। आप सबसे पहले कहाँ पे जाइएगा? समरी पे जाइएगा और वहां पे रिपोर्ट चेकिंग करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा, स्टॉक समरी पे आइएगा और अल्ट के साथ F1 बटन दबाइएगा। कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 बटन दबाइएगा और शो ऑल आइटम इंक्लूड जीरो बैलेंस को यस करिएगा और ऑल लेवल डिटेल फॉर्मेट को यस करना है और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना। तब ऐसे स्क्रीन आपके सामने दिखेगा। एक बार करके बताइएगा। हाँ एक बार करके बताइए। करके बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना, स्टॉक समरी पे आना और पूरा डिटेल देखने के लिए अल्ट के साथ क्या दबाएंगे? F1 बटन दबाएंगे, पूरा डिटेल दिखाएंगे और वहीं पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 बटन दबा देंगे और जो यस कर रहा है उसको यस कर देंगे। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे इसके बटन से बैक आते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टॉक समरी, दिख रहा है? यहीं पे क्लिक करेंगे। अब इसका पूरा डिटेल चेक करने के लिए अल्ट के साथ F1 बटन दबा लेंगे। अब इसमें क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या दबाएंगे? F12 बटन दबाएंगे। अब जैसे ही आप F12 बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें इनेबल किसको किसको करना है? तो देखिए इसमें इनेबल करिएगा, करे कि शो आइटम विथ जीरो क्वांटिटी, इसको क्या करना है? यस कर लेना। इसके बाद इस एक्सक्लूसिव डिटेल्स विथ नो ट्रांजैक्शन, इसको भी क्या करना है? यस करना है। और यहाँ पे टाइप ऑफ ग्रुपिंग में यहाँ पे आपको ले लेना है स्टॉक आइटम वाइज और यहाँ पे आपको डिटेल ले लेना है और एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट को क्या करेंगे? यस करेंगे। अब कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दो। देखिए ऐसे डिटेल आएगा। अब देखिए कितना दिखाना चाहिए? 3,20,000। क्वांटिटी देखिए मैच कर रहा है, बुक में देखिए मैच कर रहा है। ऐसे ही लैब में जाके करिए आपको पूरा, ठीक है ना? आप भी जब चेक करिएगा तो रिपोर्ट में 36 पीस बताना चाहिए और 3,20,000 रुपये बताना चाहिए। और ये ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल 2024 का। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है डेट। गायत्री कंप्यूटर का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 का है, जो क्लोजिंग स्टॉक से ट्रांसफर किया गया है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। सब यहाँ पे रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तो ये पूरा लैब इतना चल के बनाइए और ये दोनों मैच करवाइएगा कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अल्ट F1 दबाएंगे तो डिटेल नहीं दिखाएगा, अब अल्ट F1 दबाएंगे तब डिटेल आपको दिखाएगा। हो जाएगा।